पांचवा सूत्र, जिसके अर्थात प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय भोग की प्राप्ति में उत्साह ही होता है। श्री भाई जी कहते हैं, वह प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु को पा लेता है जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ के सामने अत्यंत तुच्छ है। विश्व भर में फैले हुए उपर्युक्त समस्त पदार्थों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो भी वे सब मिलकर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जलकण के समान ही होते हैं। वे भगवान स्वयं जिस प्रेम के आकर्षण से सदा खिंचे रहते हैं, उस प्रेम के सामने संसार के पदार्थ किस गिनती में है। श्री शुकदेव मुनि कहते हैं, जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, वह अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करता है। गड्ढे में भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग में या स्वर्ग आदि में उसका मन चलायमान नहीं होता। इससे सदा हर हालत में आनंदित ही रहता है। परंतु भगवत प्रेम के सेवन में यदि सायुज्य मोक्ष के साधन में कमी आती है तो वह उसके लिए भी शोक नहीं करता, वरन सदा यही चाहता है कि मेरा भगवत प्रेम बढ़ता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों ना धारण करने पड़े। चहन सुगति सुमति संपत्ति, कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ु अनुदिन अधिकार। श्री मानस जी। इसी प्रकार वह किसी जीव से या लौकिक दृष्टि से प्रतिकूल माने जाने वाले पदार्थ या स्थिति से कभी द्वेष नहीं करता। वह सब जीवों में अपने प्रभु को और सब पदार्थों और स्थिति में प्रभु की लीला को देख देख कर क्षण क्षण में आनंदित होता है। निज प्रभुमय देख ही जगत, के ही सन कर ही विरोध। भक्त का मन सदा प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधे क्षण भर के लिए भी अन्य किसी पदार्थ में नहीं रमता। गोपियां उद्धव जी से कहती है, ऊधो मन में भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को आरधे ईस। मन अपने पास रहता ही नहीं, तब वह दूसरे में कैसे रमे। इसीलिए तो प्रेमियों ने भगवान का नाम मंचोर रखा है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो माधुरी मूर्ति, निरख नयन की कोर। वे प्रेमी भक्त के चित्त को ऐसे चातुरी से चुराकर अपनी संपत्ति बना लेते हैं कि उस पर दूसरे किसी की नजर ही नहीं पड़ सकती। दूसरा कोई दिखे तब न कहीं उसमें आसक्ति या प्रीति हो, परंतु जहां मन में दूसरे की कल्पना तक को स्थान नहीं मिलता, वहां किसी में कैसे आसक्ति या रति हो। जब एक प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का मन में प्रवेश ही निषिद्ध है, तब दूसरे किसी की प्राप्ति के लिए उत्साह तो हो ही कैसे। कोई किसी को देखे सुने, उसके लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो, तब ना उसके लिए प्रयत्न किया जाए। मन किसी में रमे, तब ना उससे पाने के लिए उत्साह हो। मन तो पहले से ही किसी एक का हो गया, उसने मन पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और स्वयं उसमें आकर सदा के लिए बस गया। दूसरे किसी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। यदि कोई आता भी है तो उसे दूर से ही लौट जाना पड़ता है। क्या करे, जगह ही नहीं रही। रोम रोम हरि रंग रहे, रही न तनिको ठौर। नेत्र बेचारे मन की अनुमति बिना किसको देखे। जब कोई कहीं दिखता ही नहीं,
तब उसको पाने के लिए उत्साह की बात ही नहीं रह जाती। दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्य को किसी सुख की इच्छा से। जब समस्त सुखों का खजाना ही अपने पास है, तब शुद्ध सुखों के लिए उत्साह कैसे हो? इसीलिए प्रेमोत्साह के पुतले भगवत प्रेमी पुरुषों में लौकिक कार्यों के प्रति, विषयों के प्रति कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता। भगवान स्वयं कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ सबका त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। छठा सूत्र। जिस परम प्रेम रूपा भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। श्री भाई जी कहते हैं, भगवत प्रेम प्रकट होते ही मनुष्य को पागल कर देता है। अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर हुआ दिन रात प्रभु के ही गुण गाता, सुनता और चिंतन करता रहता है। बाहर की दूसरी बातों का उसे होश ही नहीं रहता। जैसे पागल मनमानी बकता और करता है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्मत्त भी प्रभु की चर्चा में ही तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मन को यही अच्छा लगता है। भागवत में कहा गया है, भक्त चक्रपाणी भगवान के कल्याणकारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ उनके अनुसार रखे गए नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ संसार में अनासक्त होकर विचरता है। इस प्रकार का व्रत धारण कर वह अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ उन्मत्त के समान कभी लौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाच उठता है। यों उन्मत्त की तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनंद में भरकर कभी चुप हो जाता है, कभी शांत होकर बैठ जाता है। यह स्तब्धता ही उसकी पूर्ण कामता का परिचय देती है। प्रभु की मूर्ति हृदय में प्रकट हो गई। रूप माधुरी में आनंदमत होकर भक्त ध्यान मग्न हो गया। सुतीक्ष्ण की दशा बताते हुए गोसाई जी कहते हैं, मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। नृत्य करते करते प्रभुमय बन जाने पर ऐसी ही अवस्था हुआ करती है। उसका चित्त और शरीर सर्वथा स्तब्ध शांत हो जाता है। आत्मा आनंदमय बन जाती है। इसको आत्माराम कहते हैं। इस आत्माराम स्थिति में विषय तृष्णा तो कहीं रह ही नहीं जाती, अन्य किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। यही प्रेमाद्वैत या रसाद्वैत है। प्रियतम के साथ मिलकर प्रेमी का पृथक अस्तित्व का ही लोप हो जाता है।